खुदाबंद यसू मसीह आज की इंजील मुकद्दस ची कि बस जिसे खुदा ने जोड़ा उसे इंसान जुदा ना करे। जो मियाँ बीवी जोड़े जाते ने खुदा के कलाम के हाथ रखते हैं, वादे करते हैं कि खुशी गम चे जिंदगी मौत चे हर लम्हा हर पल दुख सुख चे तेरा वफादार रवांगा, तेरी वफादार रवांगी। ते खुदावंद खुदा इस रिश्ते ते मोड़ कर देता है कि जिसे खुदा ने जोड़ा उसे इंसान जुदा ना करे। खुदा बाप बरकत दे रहा है, खुदा बेटा मोड़ कर रहा है। ते फिर इस सकत किसी खादम च भी नहीं कि जिन्हों खुदा जोड़ दे उन्होंने खादम जुदा कर दे या तलाकनामे लिखवा दे। पाक मां कैथोलिक कलीसिया च तलाक का नामो निशान नहीं जब तक कि खुदा जुदा ना करे। जो मर्द या औरत ना मर जाए उन्नी देर तक किसी को निकाह करने की इजाजत नहीं, क्योंकि जोड़ियां आसमाना ते ने और खुदा जिहड़ा ये जोड़ता है। बाप बरकत देता है, बेटा मोड़ करता है और पाक रूह सारी उम्र साढ़े बुजुर्गों की भी मदद करता रहा और साढ़े नौजवान बच्चों की भी जिन्हों के ब्याह होते हैं कि वो सारी उम्र वफादार रह प्यार करन और कुर्बानी दे। इस वास्ते मसीह च मेरे जीजो नकाह के साक्रामेंट से मुहब्बत का साक्रामेंट इन्हू कहा जाता है। जो जोड़ियां मिलाइया जांदियां ने खुदा के घर च आके वादे किए जाते हैं तो पाक तसलीस की बरकत उन्होंने उत्ते नाज़िल हो जाती। हुण आप भी तुसीं हिसाब ला लो इस चर्च के विच इहो जिहियां जोड़ियां भी ने जिहड़ियां नवीआं नवेलियां, इहो जिहे भी ने जिन्होंने 5 साल हो गए ने, 10 साल हो गए, 20 25 30 40 और कुछ इहो जिहे भी ने जिन्होंने 50 साल हो। जी मास्टर जी 50 साल तो हो गए ना प्यारे। हाँ बस देख लो इहो जिहियां भी जोड़ियां कि जिन्होंने 50 साल हो गए। देखो खुदा बाप की बरकत वधो फलो फूलो और जमीन अमूरों में हुक्म करो। हुण वडेरे आप भी अंदाजा ला लें कि खुदा ने भाग लाए ने या नहीं लाए है। नस्लों दी बरकतां दित्तियां नहीं दित्तियां, अपने बच्चों के बच्चे दिखाई नहीं दिते। वधो फलो फूलो और जमीन ममूरों में हुक्म करो। और फिर खुदा बेटे की मोर जिसे खुदा ने जोड़ा उसे इंसान जुदा ना करे। कोई इंसान जुदा नहीं। बुजुर्गों ने भी शिबो प्रास देखे ने, उतार चढ़ाव देखे, अप्स एंड डाउन्स जिंदगी च देखे ने, लेकिन खुदा दी मदद नाल पाक रूह दी मदद नाल मियाँ बीवी आपस च प्यार च कायम रहे, वफादार रहे, कुर्बानियां दित्तियां रहियां। और आज असीं कहने साडा दादा नाना नानी ना दादी है जिंदगी के कामयाब माँ बाप माँ प्यो को कही है कि साढ़े माँ प्यो सब तो चंगे माँ प्यो क्यों? क्योंकि पाक तसलीस की बरकत इन्हां दे उत्ते नाज़िल हुई और इस वास्ते ये खुदा वालों बरकत है। मसीह च मेरे जीजो खुदा ने नरो नारी बनाया और खुदा के कलाम च लिखा है मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। ये खुदा का एक इलाही कानून है, ठीक है ना। अगर असी कहिए कि नहीं एक कानून के खिलाफ चलिए तो हो नहीं सकता। मसीह च मेरे जीजो मियाँ बीवी मुहब्बत के वास्ते बुलाए जाते हैं, मुहब्बत के वास्ते, वफादारी के वास्ते, कुर्बानी के वास्ते। और खुदावंद यसू मसीह को दूल्हा और दुल्हन का ये अल्फाज ये ना एडे प्यारे लगते हैं कि अपने आप को दूल्हा कहता है कि मैं दूल्हा हूँ और अपनी कलीसिया को दुल्हन कहता है कि मेरी कलीसिया मेरी दुल्हन है। और देखो दूल्हे का काम, दूल्हा अपनी दुल्हन को प्यार करता है, दूल्हा अपनी दुल्हन के नाल वफादार रहता है, दूल्हा अपनी दुल्हन की खातर कुर्बानी देता है। और यीशु ने करके दिखाया, इस तो बढ़ के प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों वास्ते दे दे, फिर जान दिन तक वफादार रहे और फिर वफादार भी रहा और कुर्बानी भी दी थी। इस वास्ते मसीह च मेरे जीजो अज असी खानदान की बरकत का तजर्बा करने कि साढ़े जिहड़े खानदान बनते भावें साढ़े अबाउ जदाद ने माँ प्यो ने या भैन भरावां जिन्हां दी शादियां होईयां ने, इनू खुदा वालों बरकत मिली और खुदा ने इस रिश्ते को बरकत दे के परवान चढ़ाया। इस वास्ते सानू अपने अपने खानदान की कदर करनी चाहिए, अपने अपने खानदान के वास्ते खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। मसीह च मेरे जीजो हाँ जिंदगी च दुख सुख आते हैं, मुश्किल आती हैं, लेकिन इनका ये मतलब नहीं कि असी खानदानों या घरों तोड़ बैठे जुदा हो जाए। बहुत दफा नवा ब्याह होता है और बड़ी मुश्किल होता है, लड़की लड़की को नहीं समझ सकती है, लड़का लड़की को नहीं समझ सकता और असी की करने और फौरन बच्चों के
की कहते हैं जुदाई पान की कर नहीं। खुदा यीशु मसीह ने साफ किया जिससे खुदा ने जोड़ा उसे इंसान जुदा ना करे। अगर ये बच्चे खुदा दे राही खुदा दे वल्लों जोड़े जा रहे हैं तो किसी इंसान च सकत नहीं कि वो उन्होंने जुदा कर सके। जिथे चार पांडे बोलो तो खड़ा होता है, लेकिन इनका ये नहीं मतलब कि असी यानी कि नवे नवेले बच्चों दूल्हा दुल्हन जुदाई का सबब बना दी। खुदा साढ़े बच्चों मुहब्बत के वास्ते जोड़ता है। हुण तुसीं आप ही हिसाब लाओ, आप ही हिसाब लाओ जो ब्याह होने वाला होता है मामा चाचियां फुफियां मासियां ताइयां भैनां कजनां की करते इवन के भरा भी सारे मर्द भी एक महीना पहले नचते टपते रहते इंज ही है ना। कभी मेहंदी कट लो, कभी डांस कर लो, कभी तेल तो कभी कोई रस्म तो कभी कोई। ये पिछे मकसद की मकसद ये कि साड़ी भैन का या साढ़े भरा का जिंदा ब्याह हो रहा ना वो खुश रहे, यो ही मकसद है ना। हुण जो ब्याह हो जाता है बरकत मिल जाती और मुंडा बेचारा अपनी बुढ़ी को थोड़ी देर बह गई तो साडा पहला राम ही किया आ ते बुढ़ी चौका ही रह गए है ते जी उनका नाम बुढ़ी बंदे को बंदे चौकी रह गए। पहले तुम चाहते हो खुश रहन तो जो खुश रहना चाहते हैं थोड़ी देर कोल बह गए तो असं गल्लां शुरू कर देंगे। सब तो पहला असी देखिए कि मियाँ बीवी जिहड़े जोड़े जा रहे हैं ये खुदा की बरकत नाल जोड़े जा रहे हैं। त्यारी मेरी काविश के नाल नहीं, असं बड़े बड़े रिश्ते लभ रहे हैं तो फिर की होंगे उत्थे ही जिथे खुदा चाहता और बरकत खुदा देता है बधो फलो फूलो और जमीन को मामूलों में तुम करो। और खुदा इन्हों जोड़ रहा होता है, पाक रूह इन्हों की मदद से राह में करता है ताकि वफादार रहें और प्यार कर। मसीह च मेरे जीजो मियाँ बीवी जो जोड़े जाते हैं ये खुदा का चुनाव और खुदा की बरकत है। लेकिन असी इंसान होंदियां अपने ताई की कहते एक दूसरे के खूबियां उजागर करने। बड़ी दफा बंदा कहता मैं बड़ा टैलेंटेड है मैं बड़ा पढ़िया लिखिया है कुड़ी तो एवं है बास का कुड़ी कहती मैं बड़ी सोहनी तो मेरे बड़े टैलेंट से मैं बहुत कुछ कर सकती और इस तरह अपनी अपनी मैच ही रहना। लेकिन कभी ये सोचे कि आदम ते हवा तो लैके अज तक जिन्नियां शादियां हुई जिन्ने जोड़े बने बरकत तो उही मुंडा लम्मा गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, मोटा हो सकता, कुड़ी लम्मी गोरी मोटी हो सकती, लेकिन बरकत तो वही है ना। बरकत तो वही है जी खुदा बाप दे रहे हैं कि बधो फलो फूलो और जमीन को मोरो में तुम करो। फिर जिससे खुदा ने जोड़ा उससे इंसान जुड़ा और फिर पाक रूह मदद कर रहे हैं कि ये वफादार है। पाक तसलीस की बरकत तो वही है। लेकिन मसीह च मेरे जीजो जो साढ़े बच्चे जोड़े जाते हैं ये एक दूसरे को मुकम्मल करने वास्ते एक दूसरे को छोटा या बड़ा दिखाने वास्ते नहीं। अगर किसी च बहुतियां खूबियां अगर लड़के च बहुतियां खूबियां तो वो अपनी बीवी दी खामियां को अपनी खूबियां मुकम्मल कर और अगर बीवी च बहुतियां खूबियां तो अपने बंदे दी खामियां अपनी खूबियां च बदल दे। देखो इनू कहते हैं मुहब्बत का रिश्ता जड़ा खुदा बुलाता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को प्यार करन और एक दूसरे नाल वफादार है। ये नहीं कि एक दूसरे को हकीर ते ना चिंचा। इस वास्ते खुदा ने पसली चो नारी को बनाया औरत को बनाया ताकि मियाँ बीवी एक प्यार के रिश्ते च अगे बढ़न और एक दूसरे का एहतराम करन और एक दूसरे नाल वफादार रहन। इस वास्ते मसीह च मेरे जीजो अज खानदान की बरकत भी असी कह सकते हैं कि ये तलाक का ईद मनाने का मौका देती है कि खुदा खानदान बनाता है और खानदान की बरकत देता है। और अगर अज की इंजील मुकद्दस की तरफ जाइए थोड़ा जहा तो उहदे च की होता है कि अज फकीर ते फरीसी यसू सवाल करते हैं कि मर्द अपनी बुढ़ी को छड्ड सकता है। देखो इस सवाल के पीछे ना उन्होंने चलाकी ते होशियारी है फकीर फरीसियां की। क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ महीने पहले जो यूहन्ना इस्तबागी ने हेरोदिस बादशाह को कहा उन्होंने कहा कि तू अपने भरा की बीबी को रखा हुआ है ये तेरे वास्ते जायज़ नहीं, ये तेरे वास्ते चंगा काम नहीं। तो उन्हें फिर की किया हेरोदिस बादशाह ने हेरोदियास ने उनका सर उनकी बेटी के राही मंगवा लिया, उन्होंने कतल कर दिता क्योंकि बादशाह को चैलेंज करना। यूहन्ना इस्तबागी ने कहा तेरे वास्ते अपने भरा की बीबी रखना जायज़ नहीं तो उनका सर कलम कर दिता। और फकीर ते फरीसी यो चलाकी च
कि अगर यूहन्ना बाबी का सर कलम हो सकता है तो यसू भी पूछिए, अगर यसू भी तलाकनामे की हमायत च होए या इनके बारे गल करे या हेरोदिस बादशाह के खिलाफ इनके मूहों गल निकले तो जरूर है जिमें यूहन्ना बागी कतल किया गया इनू भी कतल कर दिया जाए। लेकिन जो खुदावंद यसू ने जवाब दिता, जवाब कि तुसी है की कहते हो, मूसा ने की किया है, अब वो साफ जवाब मूसा ने किया है कि लिख के छाड़ दिया जाए, तलाकनामा लिख के। खुदावंद यसू से कहता है मूसा ने त्यारी सख्त दिली की वजह तो किया सी, और की तुसी कलाम च नहीं पढ़िया कि शुरू तो इब्तदा तो खुदा ने नरो नारी बनाया और उन्होंने बरकत दी कि वो दो नहीं बल्कि एक तन हो। बस है मर्द अपने बाप और अपनी मां को छड़ेगा और अपनी बीवी नाल मिलिया रहेगा, और वो हवाला सुन के हैरान रह जाते और खुदावंद यसू मसीह पे तस्दीक कर देता है जिससे खुदा ने जोड़ा उससे इंसान जुदा ना करे। और वो हक्के बक्के रह जाते हैं कि असी तो किसी और चक्कर से सी कि एक खोल के मुखालफत, लेकिन खुदावंद यसू मसीह का अंदाज अपने और वो इससे जवाब तो हैरान रह गए और शिगिर्दां समझ नहीं आई। और खुदावंद यसू मसीह शिगिर्दां अपने कार च दसदा है कि जेड़ा अपनी बीवी को छड़ के दूसरी को जाएगा वो ज़िना करेगा, और जे बीवी मर्द को छड़ के दूसरे वो ज़िना करेगी। और इस वास्ते पाक मां कैथोलिक कलीसिया च निकाह एक अटल ते एक खूबसूरत बरकत है जिन्हों कोई तोड़ नहीं सकता, जिन्हों कोई जुदाई नहीं, और खुदा के काहिन जोड़न वास्ते नहीं, तोड़न वास्ते नहीं, जिन्हों खुदा ने बरकत दी। देखो शादी करके और शादीशुदा जिंदगी च उतार चढ़ाव आ सकते हैं, है दुख सुख आ सकते हैं, गलत फहमियां आ सकते हैं, लेकिन इनका ये नहीं मतलब कि असी रिश्ते तोड़ के बह जाइए, जुदा हो जाइए एक दूसरे को। कई लोग हफ्ता नहीं महीना नहीं साल नहीं बोलते, लेकिन निकाह की बरकत को तोड़ नहीं सकते, निकाह की बरकत तो दूर नहीं हो सकती। ठीक है, गलत फहमियां आ गई हैं, उन्होंने दूर करना, रिश्ते खानदान के निकाह नहीं से तोड़ सकते। इन्होंने नाली बहारा ने खानदाना के नाल और अपनिया के नाल, इस वास्ते मसीह च मेरे जिजो अज खुदावंद दा कलाम सानू अपने अपने खानदान के वास्ते शुक्रगुजारी का मौका देता है, और जेडे मियाँ बीबी ने वो भी खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने इन्होंने मोहब्बत के वास्ते जोड़िया। कभी कोई दुख तकलीफ आए तो घबराना चाहिए, परेशान ना हो जाए, क्योंकि इस जिंदगी का हिस्सा है। सानू एक मुश्किलात मजबूत कर दिया, ये तोड़न वास्ते नहीं होंदियां, जोड़न वास्ते होंदियां, बिखरन वास्ते नहीं बल्कि निखरन वास्ते नहीं, ताकि असी निखर जाइए और ईमान च मजबूत हो जाए। मसीह च मेरे जिजो अक्सर शादी ब्याह की भी कहावत होंगी है, खास तौर पर बीबियां वास्ते, कहते जो बनी मैं नो तो मैं सस ना चंगी लगी, जो बनी मैं नो तो मैं सस ना चंगी लगी, तो जो बनी मैं सस तो मैं हाँ किनों किनों नहीं चंगी लगी। अच्छा बेटा, मैं एक चीज़ से जरूर कहांगा, चंगा अपनापन होता है। अगर असी आप ही चंगे ना तो सस भी चंगी, और अगर खुदा सस के रुतबे तक जाए ना आप ही चंगे हैं तो नूं भी चंगे। असी हर वेले अगले को चंगा देखना चाहते, अपने वाल नहीं देखते। अगर असी सीधे हो जाइए ना तो हर रूप के विच सानू हर इंसान चंगा लगे। एक कॉलेज की लड़की यूनिवर्सिटी के विच डिबेट हो रही सी, यूनिवर्सिटी की लड़की बड़े यानी कि तकरीर जोरदार कर रही सी, और ये ओल्ड हाउस के हवाले ना कहती अगर माँ प्यो की जिम्मेदारी कुड़ियां नूं लग जाती ना बेटियां नूं, ते कोई भी माँ प्यो जिहड़ा है वो ओल्ड हाउस से ना जाता। वो मुंडे बड़े प्यार के नाल सुनते ने, अच्छा ये गल कि अगर माँ प्यो की जिम्मेदारी धीआं नूं लग जाती तो कोई भी ओल्ड हाउस से ना जाता माँ प्यो। और जो मुंडे की बारी आई, मुंडा कहता है इस कुड़ी ने बड़ी शानदार तकरीर की, लेकिन अगर यो धी जी नो बन के घर आती वो धी बन के घर आवे तो दुनिया च कोई ओल्ड हाउस रहे ना, हो भी ना, क्योंकि माँ के वास्ते तो पापड़ मिलने लेकिन सस चुभनी कि क्यों चुभ। अगर माँ वास्ते इन्ने भरम ने तो फिर सस वास्ते कर। खुदा देखो साढ़े माशरे च लड़के लड़की का ब्याह जरूर होता है, लेकिन दो खानदाना का भी मिलाप होता है, दो खानदाना का भी मिलाप होता है। सो इस वास्ते अगर असी अपने माँ बाप की इज्जत करांगे तो खुदा साड़ी नस्लों के राही साड़ी भी इज्जत करवाएगा।
और जो खुदावंद यसू मसीह अपने शागिर्दां नूं ये गल्लां दस चुकदा है तो की हुंदा है लोग यसू बच्चों को लियाना चाहते हैं, यसू के कोल बच्चों को लैके आना चाहते और शागिर्द रोकते हैं, मना करते हैं, चिड़कते हैं। यसू कहता है बच्चों को मना ना करो, इन्होंने मेरे को आन दो क्योंकि आसमान की बादशाह असल और उन्होंने गोद से बिठा के उन्होंने बरकत देता है। ਹੁਣ देखो पहले दूल्हा दुल्हन की गल हो रही है, शादी ब्याह की गल हो रही है और नाल ही बच्चों की गल क्यों फौरन बच्चों का जिक्र आ जाता है कि इधर दूल्हा दुल्हन की निकाह की शादी की मोड़ की गल हो रही है और उहदे नाल ही बच्चों की गल कि बच्चों मेरे को आन। मेरे सीजो देखो अज यसू अगर बच्चों की बरकत देता है ना तो ये साढ़े वास्ते भी अनमोल सबक है। अनमोल सबक ही कि असी भी अपने बच्चों की खातर अपनी जिंदगी च मुहब्बत लेके आई, नफरत को दूर करें। देखो अगर मियाँ बीवी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जुदा होते हैं तो बच्चे किनी खातर है, बच्चे बड़े किमें होंगे, अकल दनाई च किमें बदलते, जिंदगी च कामयाब किमें होंगे, अच्छे इंसान किमें बदलते। बच्चे तो त्याड़े मुहताज ने ना कि माँ प्यो सारी फिक्र करेगा सानू। ਹੁਣ देखो एक मैं ऐड देखी तस्वीर, दो बच्चे इधर दो, एक के हाथ च की कूड़े वाले तोड़े, दो बच्चों के हाथ और दो बच्चों के हाथ स्कूल के बैग जिन्हों के हाथों च तोड़े से रूड़ी वाले वो बेचारे ये सारी उम्र ठोकरा खाते हैं और जिन्हों के हाथों च स्कूल के बैग से वो कामयाब हो गए। एक माँ को भी सीखना कि सारिया गलत फहमियां लड़ाइयां झगड़ियां के नाल साडे बच्चे की ठोकर खा जाएंगे। और यसू अज फौरन ही जो मियाँ बीवी के रिश्ते की बरकत का जिक्र करता है उसे बच्चों भी बरकत दे रहे कि असी भी खानदाना च बच्चों वास्ते बरकत का वसीला बने। देखो खुदा के कलाम च माँ बाप के राही बरकत की है, बेटा तेरा बाप अगर वडेरा हो जाए है, कमजोर पै जाए, उनदियां अखां धुंधलियां हो जाए, उनके जिस्म च ताकत ना रहे तो उनके तो शर्माना अपने बाप की खिदमत कर ते तैनू नस्लों की बरकत मिलेगी। अपने बाप की खिदमत कर ते तैनू खजानियां ते हुक्मरानी मिलेगी। अपने बाप की खिदमत कर ते तेरी उम्र दराज हो जाएगी। अपने बाप की खिदमत कर ते दुआ के मेले तेरी सुनी जाएगी। कितनी बड़ी बरकत बाप दे रही ते अगर अब्बा ही लड़ के रोस के मुकरे लग जाए तो ये बरकत बच्चों को असी खोलांगे। और माँ के को बेटा अपनी माँ की बद दुआ तो बचा, अपनी माँ की दुआ का मुंतजिर है। और अगर माँ ही कार छड़ के जाए तो फिर कितने ये बच्चे दुआवां लें। इस वास्ते मसीह च मेरे जीजो दुआ हमेशा माँ की तरफों और बरकत खुदा की तरफों और खुदा का अज कलाम मियाँ बीवी के रिश्ते को बरकत देता है और खानदान। और मैं जरूर है चर्च की टीचिंग में तेरे सामने शेयर करना चाहता। पापा आजम जॉन पॉल II ने एक खानदान को मुकद्दस करार दिया, मियाँ बीवी और बच्चों। क्यों? क्योंकि वो खानदान कट्ठा दुआ करता सी और कट्ठा रहता सी और उन्होंने रूहानी जिंदगी को खुदा की झलक नजर आती सी कि माँ बाप भी दुआ बोले और बच्चे भी दुआ बोले, बच्चे भी दुआ बोले। और फिर वो पाक खानदान उन्होंने मुकद्दस खानदान करार दिया गया। और मसीह च मेरे जीजो पापा आजम फ्रांसिस ने जोड़े मौजूदा पापा आजम ने उन्होंने कहा कि खानदान च मुआफी को फरोग देना चाहिए और मुआफी के वास्ते वंड करके वो दसता है कि खानदान च हर शख्स को मुआफी की जरूरत है। मियाँ बीवी को मुआफ करे, बीवी मियाँ को मुआफ करे, बच्चे माँ बाप को मुआफ करें, माँ बाप बच्चों को मुआफ करें। और जो असी एक दूसरे को मुआफ करांगे तो खानदान इकट्ठा हो जाएगा। अगर बंदा आकर चले या बुढ़ी आकर चले तो मुआफी ना हो तो खानदान से टूट जाएगा, बिखर जाएगा। खुदा ने खानदान को इकट्ठा रखने वास्ते बरकत दी, तोड़ने वास्ते बरकत नहीं दी। इस वास्ते अगर असी थोड़ा या हलीमी फरोतनी च लचक लैके आने एक दूसरे को मुआफ करने तो साढ़े खानदान से मुआफी फरोग पाएगी, मुहब्बत जागर होएगी और कठ का खानदान बन जाएगा। इस वास्ते मसीह च मेरे जीजो आओ सोने रब का शुक्र अदा करिए जिहड़ा सानू प्यार करता है और साढ़े खानदाना को बरकत देता है। अज जिवें उन्हें
आदम ते हवा ने बरकत दी, बदो फलो फूलो और जमीन ममूरो महकूम करो। उन जी खुदा सारे खानदान में बरकत देता है, बदो फलो फूलो और जमीन ममूरो महकूम करो। उन्हें इब्राहिम ते सारा ने बरकत दी और आज भी दुनिया की इंतहा तक उनकी नस्ल, और खुदा इस तरह सानू सारियां भी बरकत देना चाहता है ताकि असी नस्लों की बरकत पाइए और एक दूसरे वास्ते जिंदगी का वसीला बनिए। आओ सोने रब दे अगे अपने अपने खानदानों को पेश करें, अपने बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों, नवे शादीशुदा जोड़ियां कि जेड़े अजे अपनी जिंदगी का आगाज कर रहे हैं, कि खुदावन आज इस कलाम के वसीला के नाल तमाम जोड़ियां कसरत की बरकत दे ताकि वफादार रहें, प्यार करें और एक दूसरे वास्ते कुर्बानी देते हुए पाक खानदान की बरकत अपनी जिंदगी च लिया सकते। और पाक खानदान च हजरत यूसुफ, मुकस्सा मरियम और बच्चा यसू, वो खानदान की बरकत आज साढ़े खानदान के नाजर हुए ताकि असी भी एक दूसरे वास्ते जिंदा गवाही बन जाइए। मसीह खुदाबंद के वसीले नाल आमीन। ऐसी ही मज़ीद वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें मेरा चैनल अनेस्का फैमिली व्लॉग और पास ही बेल के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।